Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 15, Storage of Crops, Food from Animals. हेलो फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लास्ट प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, वो प्रैक्टिस क्या है? वो प्रैक्टिस है स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस या ग्रेन्स। फ्रेंड्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इम्पोर्टेंट? चलिए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, फूड ग्रेन्स की कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए फूड ग्रेन्स को स्टोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर लंबे समय तक ग्रेन्स को स्टोर करना है तो ग्रेन्स को मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। If we want to store the harvested grains for a longer period of time, we need to keep them safe from moisture, insects, rats and microorganisms. तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स क्यों जरूरी है, समझ आया ना आपको? फिर से देखें। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, rats and microorganisms and store them for a longer period of time. ठीक है ना? अब फ्रेंड्स, अगर हम हार्वेस्ट किए ग्रेन्स को बिना ड्राई किए हुए स्टोर कर देंगे तो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसेक्ट, पेस्ट, इनके अटैक की वजह से वो ग्रेन्स खराब हो जाएंगे, जर्मिनेट करने लायक नहीं रहेंगे या फिर फूड ग्रेन की तरह यूज करने लायक नहीं रहेंगे। मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ हो जाएगी और ग्रेन्स स्पॉइल भी हो सकते हैं। सो इफ वी स्टोर द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स विदाउट ड्राइंग, दे मे बी अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स और मे बी स्पॉइल्ड। तो इसलिए ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उसे प्रॉपरली ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। या तो डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई करें या फिर मैकेनिकल ड्रायर्स यूज़ कर सकते हैं। और इन मैकेनिकल ड्रायर्स में हॉट ब्लोइंग एयर से ग्रेन्स को ड्राई करते हैं। सो बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स, इट इज़ नेसेसरी टू ड्राई द ग्रेन्स प्रॉपरली आइदर इन द सन और by using mechanical dryers। और इससे इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंजाई के अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, ड्राई करने के बाद ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। स्मॉल फार्मर्स स्मॉल स्केल पर ग्रेन्स को जूट बैग्स यानी कि बोरों में स्टोर करके रखते हैं या फिर मेटालिक बिन्स में यानी मेटल के बने कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। ऑन अ स्मॉल स्केल, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। लार्ज स्केल पर फूड ग्रेन्स को मेटल के बने बड़े बड़े सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में स्टोर किया जाता है, जिन्हें हम साइलोस कहते हैं। तो साइलोस क्या हैं? बिग एंड टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स इन विच ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फ्रेंड्स, लार्ज स्केल पर फूड ग्रेन्स को ग्रेनरीज में भी स्टोर किया जाता है। ग्रेनरीज यानी गोडाउन्स जिसमें फूड ग्रेन से भरे हुए जूट बैग्स को स्टोर किया जाता है। The gunny bags filled with dried food grains are stored in large granaries. Stacks of these jute bags are placed and pathways are provided in between. जूट बैग्स को एक के ऊपर एक इकट्ठा करके ढेर लगाकर रख दिया जाता है, पर बीच में रास्ते छोड़े जाते हैं। किस लिए? जिससे कि रेगुलर इंस्पेक्शन हो सके कि फूड ग्रेन्स स्पॉइल तो नहीं हो रहे हैं या इंसेक्ट, पेस्ट या दूसरे ऑर्गेनिजम्स उन पर अटैक तो नहीं कर रहे।
So regular inspection is done in these granaries. बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में, गोडाउन्स में फूड ग्रेन्स को पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स रेगुलर इंटरवल्स पर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं. In big granaries, specific chemical treatment is done on regular intervals to protect the food grains from pests and microorganisms. और घरों में क्या करते हैं? ये तो हमने बात करी कि लार्ज स्केल पर ग्रैनरीज में, गोडाउन्स में क्या होता है, पर घरों में हम फूड स्टोर करने के लिए क्या करते हैं? देखा है कभी आपने? वैसे तो आजकल वीट या ग्रेन्स घरों में बहुत कम स्टोर होते हैं, पर जिन घरों में ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है वहाँ पर ग्रेन्स में ड्राइड नीम लीव्स डाली जाती हैं, यानी सूखी नीम की पत्तियाँ. ये सूखी नीम की पत्तियाँ ग्रेन्स को स्पॉइल होने से बचाती हैं. Dried neem leaves are added in food grains to store them at home. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरेज के वे समझ आ गए होंगे. तो फ्रेंड्स, अब हमने सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है. फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर में हम प्लांट्स को ग्रो करके फूड ऑब्टेन करते हैं, है ना? तो क्या फूड हमें केवल प्लांट से ही मिलता है? नहीं, फूड हमें एनिमल्स से भी मिलता है. वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो. क्या क्या मिलता है एनिमल्स से हमें? हमें एनिमल्स से मिल्क, एग्स, मीट और हनी जैसे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. वी गेट मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स. मिल्क हमें किससे मिलता है? काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल. We get milk from cow, buffalo, she goat and she camel. मिल्क से हम बटर, चीज, कर्ड और घी बनाते हैं. एग्स और मीट हमें किससे मिलते हैं? We get eggs and meat from hen, duck and turkey. फ्रेंड्स, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनकी डाइट में मेनली फिशेस होती हैं. They consume fish as a major part of their diet. और आपको पता है फिश हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है. हमें फिश से कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो कि विटामिन डी का एक रिच सोर्स है. फिश इज गुड फॉर हेल्थ एंड वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश दैट इज रिच इन विटामिन डी. तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमें एनिमल्स से कितने सारे फूड मिलते हैं. हमें प्लांट से बहुत सारे फूड्स मिलते हैं और इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यानी क्रॉप प्रोडक्शन में कितने सारे स्टेप्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए इस चैप्टर में, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स, फिर सोइंग, एडिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल और बहुत सारे. ये सब हम पढ़ते हैं साइंस की ब्रांच एग्रीकल्चर में, है ना? इसी तरह से एनिमल से फूड ऑब्टेन करने के लिए उनको होम्स या फार्म्स में रेयर करना होता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है. एनिमल्स आर रेयर्ड एट होम और फार्म्स. उन्हें प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर प्रोवाइड की जाती है. जब इसे लार्ज स्केल पर करते हैं तो हम इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. ये भी साइंस की एक ब्रांच है. एनिमल्स आर रियर्ड एट होम्स और फार्म्स एंड प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. सो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? Food is also obtained from animals for which animals are reared and this is called animal husbandry. Clear हो गया आपको? Good. फ्रेंड्स, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो चलिए, अब हमने इस मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. Proper storage of grains is necessary to protect them from moisture, insects, rats and microorganisms and store them for a longer period of time. Before storing the grains,
They must be dried properly either in the sun or by using mechanical dryers. On a small scale, grains are stored in jute bags or metallic bins. On a large scale, grains are stored in granaries or in silos. Silos are big and tall cylindrical structures in which grains are stored. Food is also obtained from animals for which animals are reared, and this is called animal husbandry. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस मॉड्यूल के साथ कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व